यूरो यूएसडी का चार्ट है। आज रेड फोल्डर न्यूज़ है यूरो यूएसडी की। तो ये डेली का टाइम फ्रेम हम देखते हैं। सबसे पहले मार्केट H4 को देखें तो मार्केट एक हाई पे है, ठीक है। H4 का अगर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर सबसे पहले देखना होता है। अब मार्केट एक हाई पर है, ठीक है, ये देखें। और H4 के ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को देखें तो मार्केट ने उसके 50% को डिस्काउंट को लिया, एक दफ़ा बाय भी दिया है। और ये H4 के ये देखें मार्केट, अगर ये मैं देखूं ये लास्ट लेग को ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर H4 का, मार्केट इस लेवल से बाय गई है, ठीक है, इस लेवल से। ये देखें एक ये एरिया इम्पोर्टेंट है मार्केट का, ये H4 का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, बॉस है। H4 का हाई है, ये H4 का बॉटम है, ये इसका 50% जहाँ से मार्केट बाय गई फिब का। ये डिस्काउंट एरिया है, ये प्रीमियम एरिया है, ठीक है, H4 के बॉस का H4 यूरो यूएसडी में। अभी अगर H1 देखें तो देखें यहाँ से मार्केट ने रिस्पेक्ट दी थी, मार्केट बाय गई थी, ठीक है, मार्केट बाय गई थी इस जगह से। अभी मार्केट न्यूज़ भी है आज, तो मार्केट क्या बिहेव कर सकती है। मार्केट को यहाँ पर रिजेक्शंस मिल रही हैं, ठीक है, रिजेक्शंस मिल रही हैं। ये एक रिजेक्शन कैंडल भी है। M30 ये भी एक रिजेक्शन कैंडल है इस जगह, ये एरिया भी इम्पोर्टेंट है, लंदन, ठीक है। आज मार्केट ने क्या किया है, अगर यूरो यूएसडी आप देखो, ये एशिया सेशन है, ये लंदन सेशन है, ये आज की मूवमेंट है। मार्केट ने बाय की तरफ ब्रेक किया, फिर यहाँ पर रिजेक्शंस मिल रही हैं, यहाँ भी रिजेक्शंस है। लिक्विडिटी जनरेट की है, लिक्विडिटी मार्केट ने लिक्विडिटी जनरेट किया यूरो यूएसडी में, ठीक है। हो सकता है कि मार्केट ये जो लेवल्स हैं इस पे इस तरह बिहेव भी कर सकती है, ठीक है, या इस तरह भी कर सकती है, या इस तरह भी कर सकती है। अगर H4 को देखें, ये H4 है,
ये तो यूरो यूएसडी के हमने लेवल्स ड्रॉ किए हैं। अभी आज न्यूज़ आई थी जीबीपी यूएसडी की, जीबीपी यूएसडी, तो उसके लेवल्स भी हम देख लेते हैं कि मार्केट ने किन लेवल्स को आज रिस्पेक्ट दिया था। ये यूरो यूएसडी के लेवल्स हम देख लेते हैं। मार्केट ने न्यूज़ में किन लेवल्स को रिस्पेक्ट दी थी। मार्केट ने यूरो यूएसडी में भी ये देखें डे में एक हाई लगाया हुआ, एक हाई लगाने के बाद ये देखें इनसाइड कैंडल्स क्लोज की थी, फिर उनकी लिक्विडिटी ली हुई थी। ठीक है, तो मार्केट सेलिंग बायास में थी। लेकिन H4 में फिर क्या था सिनेरियो, ये देखें H4 में मार्केट ने MSS किया हुआ था, MSS सेल की तरफ, ये रेंज भी क्रिएट की हुई थी, लिक्विडिटी बनाई हुई थी। ठीक है, जब ये न्यूज़ आई है मार्केट, ये H4 का हाई था, ये H4 का लास्ट बॉस जो है, ब्रेको स्ट्रक्चर जो है उसका ये बॉटम था लास्ट लेग का। तो अगर आप इस जगह को लगा लें फिब, अगर फिब लगा लें, ये देखें तो मार्केट ने क्या किया, इस जगह से मार्केट ने थोड़ी बाय 50 के एरिया से थोड़ी सी बाय को रिस्पेक्ट मिली, और फिर मार्केट ये देखें इस लेवल को टारगेट करने या इस लेवल्स को अब न्यूज़ में मार्केट ने क्या किया, ये तो H4 का बहुत सा ब्रेको स्ट्रक्चर था, ये हाई था, ये ब्रेको स्ट्रक्चर हुआ था, ये लो था, ये बॉटम था। अब मार्केट ने MSS किया हुआ था ऑलरेडी, यहाँ मार्केट ने एक रेंज क्रिएट की हुई थी, यही मार्केट ने न्यूज़ में इस रेंज की लिक्विडिटी ली और फिर सेल मूव दिया। आज यूरो में रेड फोल्डर न्यूज़ थी यूरो यूएसडी की, ये देखिए। अब मार्केट कौन से लेवल पे है डिस्काउंट के, जो H4 का ब्रेकआउट स्ट्रक्चर है उसके डिस्काउंट के 75 एरिया में मार्केट इस टाइम है। यहाँ से मार्केट हो सकता है थोड़ा बाय का मोमेंटम दिखाए। किस तरह दिखाएगी, ये जो लास्ट सेल की वो है यहाँ तक, ये इसके 50% तक हो सकता है आपको सेल दिखने को मिले यहाँ से, अगर आप देखो, क्योंकि ये जो लास्ट सेल की लेग है इसके 50% तक। अभी हम देखें तो ये लास्ट सेल की लेग है, ये हाई ये लो, हो सकता है मार्केट इस तरह से इस तक बाई जाए, फिर यहाँ से दोबारा सेल लो, फिर दोबारा बाई। अभी H1 देख लेते हैं। जो H4 का ब्रेकआउट स्ट्रक्चर होता है आप उसका डिस्काउंट प्रीमियम निकाल सकते हैं। फिर आप देख सकते हैं कि मार्केट किस जोन पे उस टाइम मौजूद है और कहाँ पर, तो उससे आपको आइडिया हो जाता है। अभी ये देखें, ये मार्केट, अब यहाँ पर मार्केट देखें एफवीजी क्रिएट नहीं कर रही। यहाँ जब मार्केट एफवीजी क्रिएट करती है, ये देखें पहले मार्केट ने जब ये मूव सेल का लगाया था तो इसमें एफवीजी क्रिएट की थी और ये रेंज क्रिएट की थी। तो इट मीन ये होता है कि जब एफवीजी क्रिएट हो के मार्केट एक और सेल का मूव लगा सकती है। अभी यहाँ पर देखें जो सेल की कैंडल बन रही है इनके अंदर एफवीजी नहीं है, इट मीन मार्केट यहाँ से रिवर्सल ले सकती है, क्योंकि यहाँ सेल, अगर ये भी सेल की एफवीजी, इनमें भी सेल की एफवीजी होती तो फिर मार्केट हो सकता है इसको रीटेस्ट करके एक और लो लगा देती, इस लेवल तक चली जाती। क्योंकि जब मार्केट एफवीजी होती है मार्केट में तो वो एक और सेल का मूव दे देती है आपको। सेल अब इन कैंडल्स में सेल की एफवीजी नहीं है, इधर एफवीजी थी तो इसलिए मार्केट ने एक सेल का मूव लगाया। अभी इधर एफवीजी नहीं है, ये एक लिक्विडिटी है, मार्केट इनको ब्रेक करते हुए आई थिंक बाय का मूव दिखाएगी। और ये डिस्काउंट एरिया भी है H4 का, इन लेवल को मार्केट ब्रेक कर देगी क्योंकि इसमें कोई एफवीजी नहीं है। ये लेवल ब्रेक हो जाएंगे क्योंकि इसमें कोई एफवीजी नहीं है। ठीक है।